हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पेपर 1 यूजीसी नेट की बात जो है वो हम कर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी स्पेसिफिकली ट्रूमैन की बुक से मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं, बिकॉज बाकी चीज़ों को मिला के या मेरी तरफ से जो भी एडवांस हो सकता था विद क्वेश्चन में आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है। 96 वहाँ पे 95-96 क्लासेस हैं, सो आप वो डिटेल में देख सकते हैं। बट कुछ एक अपडेशन के साथ, मतलब मैंने ट्रूमैन की बुक देखी तो उसमें कुछ एक अपडेशन दिखी मुझे, ऑल्दो एक आधी गड़बड़ भी है, थोड़ी बहुत छोटी वो जो मिस्टेक्स हो जाती है ना कई बार कि अच्छा 7 लिखना है तो वहां पे 9 लिख रखा है। ठीक है, सो वो कुछ एक मिस्टेक्स है जो मैं पॉइंट आउट कर दूंगी, प्लस बट अच्छी चीजें भी हैं कुछ एक। तो वो अच्छी चीजें जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, वो कवर कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो वही जो है इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है जी। सो मॉडल्स ऑफ टीचिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल द मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है मैंने एचपीएससी के टाइम पे पढ़ाए थे आप लोगों को। अगर किसी ने एचपीएससी का नाम देख के वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप देख लें, थोड़ा डिटेल में चीजें मैंने वहां पे करवा रखी है, बट मोटे तौर पे इस बुक के थ्रू आपकी कवर हो जाएंगी। जितना आपको पेपर 1 में चाहिए है स्पेसिफिक टॉपिक से उतना इन्होंने मेंशन कर रखा है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। तो ये देखिए मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो मॉडल होता क्या है? तो मॉडल ऑफ टीचिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं किस चीज से रिलेटेड, जो भी डिपिक्शन हो रही है किसकी, टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरमेंट की, जिसमें टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, सबका बिहेवियर आ गया, किस तरीके से लेसन को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं कि आप टीचिंग लर्निंग का जो एनवायरमेंट है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जॉयस और वेल जो है वो काफी फेमस है, फेमस इन द सेंस इन्होंने लेटेस्ट मॉडल्स जो है वो दिए हैं। लेटेस्ट इन्होंने फैमिली बनाई है मॉडल्स की जो हमें पता होनी चाहिए, हो सकता है पूछ ली जाए। तो इन्होंने क्या, ये मॉडल को कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन होता है लर्निंग एनवायरनमेंट का, इंक्लूडिंग टीचर्स का बिहेवियर व्हेन दैट मॉडल इज यूज्ड। तो ये डिस्क्रिप्टिव बोल रहे हैं इसको, यानी मॉडल ऑफ टीचिंग जो है एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव है, नेचर में डिस्क्रिप्शंस हैं। लेकिन अगेन जो है वो क्या बोल रहे हैं, मॉडल्स जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज विच हेल्प टू रियलाइज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल गोल्स। तो जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैं वो रियलाइज करवाने में जो स्ट्रैटेजीज को हम यूज करते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजीज जो है वो मॉडल्स होती हैं, ऐसा इनका कहना है। अब ये जो जॉयस और वेल हैं इनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुड टीचिंग मॉडल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सो ईच मॉडल हैज बिल्ट अप बेस्ड ऑन पर्टिकुलर लर्निंग थियरी। तो किसी ना किसी लर्निंग थियरी, जैसे मान लो सोशल लर्निंग थियरी हमने एल्बर्ट बंडूरा पढ़े हैं, सो बंडूरा की जो थियरी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सोशल लर्निंग होनी चाहिए। तो किस तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हर एक लर्निंग थियरी के ऊपर मॉडल्स डिपेंड करते हैं। लर्निंग थियरी जो है मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रखी है ऑलरेडी लर्निंग थियरीज की, मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को करके जाएं, क्योंकि 11 थियरीज मैंने वहां करवाई हैं। लर्निंग से रिलेटेड आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस प्लस फैक्चुअल बेस बन जाएगा अगर आपने वो लर्निंग थियरीज की जो है प्लेलिस्ट कवर कर ली, तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्रिएशन ऑफ कॉन्जेनियल लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। तो एक बढ़िया एनवायरनमेंट जो है जिसमें आप डिस्कशन कर सकें, उस तरीके का एनवायरनमेंट वो बना के रखे। इफेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज जो है वो उनका प्लान तरीके से हम यूज कर सकें। टीचिंग प्रोसेस जो है वो सिस्टमैटिकली हो, सीक्वेंस में हो, लॉजिकली अरेंज्ड हो। ऐसा ना हो कि रैंडमली कोई भी चीज दे रखी है, तो वो मॉडल में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मॉडल ऐसा हो जिसमें आपको सिस्टमैटिकली चीजें बता रखी कि भाई ऐसे आप अनाउंस करेंगे टॉपिक को, ऐसे आप लेसन इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके बाद ऐसे आप कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, ऐसे आप बच्चों को इंक्लूड करेंगे। सो वो एक लॉजिकल वे में सिस्टमैटिकली, सीक्वेंशियली और लॉजिकली अरेंज्ड चीजें होनी चाहिए। क्लियर और स्पेसिफाइड गोल्स होने चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। लार्ज स्कोप हो किसके लिए, फॉर सपोर्टिंग मटेरियल। जो भी सपोर्टिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, सपोर्टिंग मटेरियल बहुत सारा हो सकता है, मतलब इवन जो आप कंटेंट यूज कर रहे हैं, चौक यूज कर रहे हैं, बोर्ड यूज कर रहे हैं, सो एवरीथिंग इज सपोर्टिंग मटेरियल। सो वो स्कोप ज्यादा होना चाहिए कि आप कुछ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उस मॉडल में सारी चीजें मेंशन हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बच्चों का इंक्लूडेड रहे, तो ये इंश्योर करना चाहिए, वही एक अच्छा टीचिंग मॉडल होगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर जो है वो बोल के चला जाए। इट रेजेस द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। सो लर्निंग में इंटरेस्ट, उनकी एस्पिरेशन, सो वो इंक्रीज हो। ऐसा ना हो कि बच्चे बोर होके और उससे दूर भाग रहे हैं पढ़ाई से, तो वो ना हो। ठीक है, हर एक मॉडल जो है वो फोस्टर और स्ट्रेंथन करे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो बच्चे के दिमाग में बनते हैं, ये बात किसने बोली है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स या स्कीमाज की बात किसने की है। ओके,
सो मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो जॉयस और वेल ने जी लेटेस्ट वे में, ऑल्दो ये चीजें इस बुक में मेंशन है, तो मुझे सबसे पहले मतलब मैंने ये बुक पढ़ाने का इसीलिए सोचा क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली ये चीज जब मेंशन दिखी ना मुझे दूसरे तीसरे मतलब पहली यूनिट में कुछ एक पेजेस के बाद, सो उस यूनिट ये मैंने ये बता रही थी मैं आप लोगों को, ये जो मॉडल्स हैं ये मैंने एचपीएससी के लिए करवाए थे। सो एचपीएससी के थंबनेल के साथ आपको अगर ये दिखती हैं चीजें तो वो एक बार देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में करवा रखा है थोड़ा सा अच्छे से, और ये स्पेसिफिकली एस के मंगल की बुक से मैंने उठाया था, बट इन्होंने भी ये मेंशन कर रखा है, अब मैंने देखा, सो इट्स इंप्रेसिव। ठीक है, सो जॉयस और वेल ने जो मॉडल्स दिए थे वो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल होते हैं, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल। सो ये मॉडल्स की फैमिली है एक्चुअली, सो हम इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली ऑफ मॉडल्स या सोशल फैमिली ऑफ मॉडल, पर्सनल फैमिली या बिहेवियरल फैमिली जो है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये है जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। बिल्कुल इन्होंने टू द पॉइंट जो मॉडल है और जो जिसने डेवलप किया है उसका नाम दे रखा है, ब्रैकेट में रीडेवलप जिन्होंने किया उनका भी नाम है, ऑल्दो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आपको ये मॉडल का नाम याद रखना है ताकि कई बार मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन, सो उसमें आप मार ना खाएं। सो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल किसने दिया है, हिल्डा टाबा का मॉडल है, बाद में ब्रूस जॉयस ने जो है इसको रीडेवलप किया। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जीरोम ब्रूनर, पिक्चर वर्ड इंडक्टिव मॉडल एमिली केल्होन, साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल जोसेफ, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड सचमैन ने दिया है ये, निमोनिक्स मॉडल माइकल प्रेस्ले, सिनेक्टिक्स मॉडल विलियम जॉर्डन और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड ओसिबल। सो एटलीस्ट आपको ये 4-5 तो याद हो कि डेविड ओसिबल का नाम याद हो आपको, रिचर्ड सचमैन का नाम याद हो आपको, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में ब्रूनर का और इंडक्टिव थिंकिंग में हिल्डा टाबा का, तो एटलीस्ट ये 4 नाम तो आपको याद होने चाहिए। ओके, देन है सोशल फैमिली ऑफ मॉडल। सोशल फैमिली की बात करेंगे तो इन्होंने एक दो चीजें अलग भी दे रखी हैं, ऑल्दो उस बुक में नहीं थी जो, तो पार्टनर्स इन लर्निंग की बात हो रही है, यानी ग्रुप मतलब आप काम मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो पार्टनर्स इन लर्निंग का मॉडल दिया है जी डेविड जॉनसन और रोजर जॉनसन ने। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी का दिया है रॉबर्ट सेल्विन ने, ठीक है, इसको फिर रीडेवलप किया एरनसन ने। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो जॉन डेवी और हर्बर्ट थैलन, रोल प्लेइंग में फेने शेफलर, देन ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल में डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स शेवर। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप इनको याद रख लीजिएगा। पर्सनल फैमिली मॉडल की बात करें सो नॉन डायरेक्टिव टीचिंग की बात की है कार्ल रोजर ने। नॉन डायरेक्टिव ये टीचिंग की बात होगी, जो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमने काउंसलिंग की है तो डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग, सो उसमें जो नाम है वही नाम यहाँ पे भी यूज होंगे अगर हम काउंसलिंग की जगह टीचिंग भी कर देंगे तो। ओके, सो डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव में तो हमने देख लिया, डायरेक्टिव काउंसलिंग में कौन मेन प्रोपेगेटर थे, चीफ प्रोपोनेंट, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही इक्लेक्टिक में नाम बताइएगा। ओके, सो नॉन डायरेक्टिव में कार्ल रोजर का नाम याद रखेंगे। सेल्फ एस्टीम को एनहेंस करने में अब्राहम मैस्लो, ये किस में आते हैं, मोटिवेशन की थियरी में आते हैं, ऑलरेडी करवा रखी है। सो कुछ एक प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस की थियरीज या इंटेलिजेंस टॉपिक पूरा का पूरा, लर्निंग का टॉपिक, ये बेसिक है हर एक एग्जाम के लिए। ओके, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन, ठीक है, पर्सनालिटी, तो ये डेवलपमेंट, तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपको हर एक एग्जाम के लिए कर लेनी चाहिए। देन है जी बिहेवियरल फैमिली। सो बिहेवियर के बेसिस पे मास्टरी लर्निंग की बात बेंजामिन ब्लूम, जेम्स ब्लॉक, नाम याद रखेंगे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है वो टॉम गुड, जेरेब, इनके आप नाम याद रख सकते हैं, बट बेसिकली आप टॉम का नाम याद रख सकते हैं। साइमुलेशन में कार्ल स्मिथ और मैरी स्मिथ, सोशल लर्निंग में एल्बर्ट बंडूरा, कार्ल थॉसन और वेस बर्कर ने भी किया था, बट एल्बर्ट बंडूरा का नाम ज्यादा फेमस है और वही पूछा जाता है अब तक। प्रोग्राम शेड्यूल, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है जी। प्रोग्राम शेड्यूल की बात करें तो बीएफ स्किनर ने उसकी बात की है, टास्क परफॉर्मेंस रेनफोर्समेंट की, जो हम अगेन थियरी में पढ़ते हैं, जो हमारी स्किनर की थियरी है रेनफोर्समेंट की। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट की थियरी को कनेक्ट किया गया है मोटिवेशन से भी, तो मोटिवेशन की थियरी में भी मैंने आपको करवाया था, और लर्निंग की थियरी में तो हम स्किनर को पढ़ते ही हैं, काफी फेमस है। ओके, सो ये नाम याद रख सकते हैं बिहेवियरल फैमिली में। ओके, सो ये सारी की सारी फैमिली और मॉडल्स हो गए। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।